हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम 2017 का ज्योग्राफी का बोर्ड के पेपर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने का प्रयत्न करेंगे, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सवाल नंबर 1 का अलिफ, क्वेश्चन में दिए गए मुतबादल जवाबात से मुनासिब जवाब मुंतखब करके मुंदरज रिजल्ट की खाना पूरी कीजिए और मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। नंबर 1, यूरोप में खाली जगह नस्ल को फ़ौक़ियत हासिल है। तो दुनिया के तमाम इंसानों को बड़े पैमाने पर 3 नस्लों में तकसीम किया गया है। पहला, नेग्रॉइड्स या हबशी नस्ल। ये लोग मगरबी अफ्रीका के गर्म खुश्क आबोहवा के इलाकों में पाए जाते हैं। मंगोलाइट या मंगोल नस्ल के जो लोग हैं ये वस्ती एशिया और आर्कटिक इलाकों में पाए जाते हैं। कॉकेसाइट या कफकाज़ नस्ल के जो लोग हैं ये यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो यूरोप में कॉकेसाइड या कफकाज़ नस्ल को फ़ौक़ियत हासिल है, नॉट मंगोलाइट। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलाइट या ऑस्ट्रेलियाई नस्ल का शुमार जो है ज़िमनी जमातों में किया जाता है। तो हबशी व जनूबी भारत के द्राविड़ नस्ल से वजूद में आई हुई मखलूत नस्ल है ऑस्ट्रेलियाई नस्ल, जो ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मगरबी हिस्सों में फैली हुई है। नेक्स्ट, नंबर 2, पौधकारी का तरीका ट्रांसप्लांटेशन खाली जगह फसल की काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चावल की फसल की जो है काश्तकारी के लिए ट्रांसप्लांटेशन का तरीका जो है अपनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पिछले वीडियो में इस तरीके की तफसीली मालूमात दी जा चुकी है, इसके लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना होगा। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की कान खाली जगह है। तो दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की कान मैक ऑर्थर नदी है। नेक्स्ट, नंबर 4, ओपेक का सदर दफ्तर खाली जगह मुल्क में वाक़ है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये जो है एक माशी तंजीम है। इस तंजीम का सदर दफ्तर 1965 से वियन्ना के मकाम पर है। वियन्ना के मकाम पर है। मादनी तेल की बढ़ती हुई कीमतों को बरकरार रखने के लिए इस तंजीम का क़याम अमल में लाया गया। तो सार्क तंजीम का सदर दफ्तर काठमांडू में वाक़ है। इसी के साथ एपेक, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एशियाई बहरुल काहिल माशी ताउन का सदर दफ्तर सिंगापुर में है। नेक्स्ट, कैनेडियन नेशनल रेलवे मगरिब में ब्रिटिश कोलंबिया को खाली जगह से जोड़ती है। कैनेडियन नेशनल रेलवे मगरिब में ब्रिटिश कोलंबिया को नोवा स्कोटिया से जोड़ती है। नेक्स्ट, खाली जगह हर किस्म की तरक्की का मरकज़ है। तो इंसान जो है ये हर किस्म की तरक्की का मरकज़। बा, सुतून अलिफ के मुकाबिल सुतून बा से मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। सुतून अलिफ में 1, झूम ज़रात। तो भारत में रियासत आसाम में गश्ती काश्तकारी को झूम कहते हैं। नेक्स्ट, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट की पैदावार में ऑस्ट्रेलिया का अव्वल नंबर लगता है। ऑस्ट्रेलिया का अव्वल नंबर लगता है बॉक्साइट की आलमी पैदावार में। नेक्स्ट, सूती कपड़े की सनतें। तो सूती कपड़े की पैदावार का बड़ा इलाका चीन है। नेक्स्ट, स्नो कैनन सड़क। तो होन्शु जापान के सबसे बड़े जजीरे के पहाड़ों पर बर्फीले इलाके खोदकर सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली सड़कें तैयार की गई हैं, जिसे स्नो कैनियन रोड कहते हैं। तो ये सड़कें जो बनाई जाती हैं जापान के अंदर बर्फीले इलाके खोदकर सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली सड़कें तैयार की जाती हैं, जिसे स्नो कैनियन रोड कहते हैं। नेक्स्ट, सवाल नंबर 2 का अलिफ, दर्जल हर बयान के नीचे दिए गए मुतबादल जवाबात में से सही जवाब मुंतखब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में मरहला 4 स्टेज 4 जाहिर करता है। जीम, शरह पैदाइश और शरह अमवात में कमी। पहला मरहला बुलंद इस्तेहकाम या हाई स्टेशनरी को जाहिर करता है, जिसमें शरह पैदाइश व शरह अमवात दोनों ही ज़्यादा होती हैं। दूसरा मरहला जो होता है इब्तदाई तौसिया अर्ली एक्सपांडिंग का, जिस मरहले में शरह अमवात में गिरावट लेकिन शरह पैदाइश में इजाफा कायम रहता है, जिसकी वजह से आबादी में इजाफा शुरू रहता है। तीसरा जो मरहला है माबाद तौसिया आबादी या लेट एक्सपांडिंग का, इस मरहले में शरह अमवात कम और शरह पैदाइश में गिरावट की वजह से आबादी में इजाफा सुस्त रफ्तार या आहिस्ता से होता है। शरह अमवात में कमी और शरह पैदाइश में गिरावट, ये तीसरा मरहला होता है।
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का। नेक्स्ट, हिजरत माइग्रेशन जराइम में इजाफे की जिम्मेदार होती है क्योंकि आंसर जो रहेगा बेरोजगारी में इजाफा होता है। हिजरत कहते हैं अफराद का एक मकाम से दूसरे मकाम आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होना हिजरत कहलाता है। नंबर 3, बागाती प्लांटेशन ज़राअत में मशीनों का इस्तेमाल मुश्किल होता है क्योंकि फसलें ढलवान और पहाड़ी इलाकों में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट, नंबर 4, लोहा और फौलाद की सनतें खाम माल के करीब कायम की जाती हैं क्योंकि खाम लोहा बहुत वज़नी और वज़न घटने वाला खाम माल है। लोहा और फौलाद की सनत में खाम माल के तौर पर खाम लोहा, चुनखड़ी, डोलोमाइट, कोयला, मैग्नीज वगैरह की ज़रूरत होती है। इन तमाम खाम माल में खाम लोहा और कोयला वज़नदार और वज़न घटने वाला खाम माल है, इसलिए ये सनतें खाम माल के इलाकों के करीब कायम की जाती है। नेक्स्ट, नंबर 5, हस्बे ज़ाब्ता अमीर ममालिक की बनिस्बत गरीब ममालिक होते हैं बा मुआहदे में रियायत देने वाले। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आलमी तिजारती तंजीम के कुछ मंजूर करदा फ़ैसलों और पॉलिसियों पर सख्त एतराज़ात किए जाते हैं, जिसमें तरक्की पजीर मुल्कों को वोट देने के यकसा हुकूक नहीं दिए गए और तरक्की पजीर मुल्कों की जानिब ध्यान नहीं दिया जाता है और आलमी तिजारती तंजीम में शफाफियत की कमी है। इसी के साथ गरीब मुल्कों को इस बात पर पाबंद किया गया कि वो अमीर मुल्कों से तिजारत के दौरान भारी रियायत दे। नंबर 6, किसी मुल्क की सेहत को नापने का आशारिया है बा इंसानी तरक्की का आशारिया। मुल्क की तरक्की या इंसानी तरक्की की पैमाइश के लिए 3 बुनियादी अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहला मुल्क के लोगों की सेहत, दूसरा मुल्क के तमाम शुबों की मालूमात की सतह और तीसरा मुल्क का म्यार ज़िंदगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे न्यू इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।